everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. And today's topic is Dimensions of Health. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या होता है. ठीक है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स और एरियाज ऑफ अ पर्सनस लाइफ दैट टुगेदर डिटरमाइन ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग. तो डायमेंशंस में ये बताया गया है कि डायमेंशंस में ओवरऑल चीज़ें आ जाती हैं. ओवरऑल यानी जैसे एक पर्सन है वो फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली भी हेल्दी होना चाहिए, स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना चाहिए, और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए. ठीक है, इसमें मतलब किसी पर्सन को हम इसलिए हेल्दी नहीं कंसीडर करेंगे कि उसको कोई डिजीज नहीं है. ओके, सो डायमेंशंस हम देख लेंगे क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए. फर्स्ट है फिजिकल डायमेंशंस, सेकंड वन इज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, थर्ड वन इज सोशल डायमेंशन, फोर्थ वन इज इमोशनल डायमेंशन एंड लास्ट वन इज स्पिरिचुअल डायमेंशंस. और भी एक्सटेंडेड डायमेंशंस हैं, वो है वेलनेस के हैं. इसमें वोकेशनल डायमेंशन है, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन है और फाइनेंशियल डायमेंशन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल डायमेंशन क्या होता है और ये कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है. द स्ट्रक्चरल, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. इट रियलाइज ऑन अ बैलेंस्ड डाइट, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज, प्रॉपर हाइजीन एंड सफिशिएंट स्लीप. तो इस फिजिकल डायमेंशन में ये बताया गया है कि एक पर्सन कंप्लीटली हेल्दी होना चाहिए फिजिकली. जैसे स्ट्रक्चरल डायमेंशन का ये मतलब है यहाँ पे जो उसके स्ट्रक्चरल डायमेंशन मैंने आपको बताया था, अनैटमी, फिजियोलॉजी. ठीक है, जैसे जो पर्सन होगा वो फिजिकली हेल्दी होना चाहिए. ठीक है, उसको कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, स्ट्रक्चरली भी वो हेल्दी होना चाहिए, बायोलॉजिकली भी हेल्दी होना चाहिए और फिजियोलॉजिकली भी हेल्दी होना चाहिए. उसके जो बॉडी फंक्शंस हैं वो नॉर्मल होने चाहिए. और ये नॉर्मल बॉडी फंक्शंस कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अगर वो पर्सन एक बैलेंस डाइट इंटेक कर रहा हो, कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज कर रहा हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहा हो और सफिशिएंट स्लीप यानी 6 to 8 आवर की प्रॉपर वो स्लीप ले रहा हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं जो फिजिकल डायमेंशन होता है. अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर फॉलो नहीं होंगी तो अगर जो पर्सन है वो कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसको पेन वगैरह हो सकता है, बैलेंस डाइट नहीं लेगा तो उसको माल न्यूट्रिशन हो सकता है. ठीक है, सेकंड है मेंटल और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन. द कैपेसिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, थिंक critically and clear-headedly, adapt to changing realities. It involves continuous learning, creative problem solving and intellectual growth. ठीक है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन में ये बताया गया है कि एक पर्सन है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. जैसे एक पर्सन है, ठीक है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन दी. ठीक है, अगर वो पर्सन मेंटली हेल्दी होगा तो वो उस इन्फॉर्मेशन को पहले पूरी करेक्टली वो सुनेगा. ठीक है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर अंडरस्टैंड करेगा, एसेस करेगा, उसको क्रिटिकली सोचेगा. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग का ये मतलब होता है कि उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वो एसेस करेगा, उसके बाद ही उस पर कोई डिसीजन लेगा. और हो सकता है जब वो प्रॉपर उस चीज़ को सोचेगा, उस पर डिसीजन लेगा, हो सकता है उस रियलिटी को चेंज भी, उसकी वजह से रियलिटी चेंज भी हो जाती है. जैसे कभी कभी होता है ना कि एक पर्सन है वो प्रॉपर उस बात को सुन ही नहीं पाता है, उसको एसेस ही नहीं कर पाता है कि किस तरीके से उसको उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती और आप उस पर डिसीजन मेकिंग भी प्रॉपर नहीं ले पाते हो. It involves continuous learning, creative problem solving and intellectual growth. अब एक मेंटली हेल्दी पर्सन है, वो क्या करेगा, वो हर चीज़ को अच्छे से सोचेगा. ठीक है, उस पर विचार करेगा, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन लेगा. और जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो कंटिन्यूस सीखते रहते हैं. ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं वो क्रिएट होती रहती हैं. ठीक है, कैसे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी उनकी होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ. Next one is social dimension.
the ability to build, nurture and maintain healthy, meaningful relationships. It reflects how comfortably you cooperate, communicate and live in harmony within a community. ठीक है, सोशल डायमेंशन में ये बताया कि जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, अब आप जब कहीं गए हो, ठीक है, तो आपके जो आसपास के लोग हैं उनके साथ आपको रिलेशनशिप्स भी आपके मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे दो तरीके के लोग आपने देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि एक टाइप के पर्सन होते हैं वो इजीली हर सिचुएशन में कॉप अप कर लेते हैं, उनको चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में आप उनको भेजोगे, ठीक है। और एक पर्सन होते हैं उनको उस सिचुएशन में कॉपरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस इन्वायरमेंट में ढलने में उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें यही बताएगा सोशल डायमेंशन में कि एक सोशली हेल्दी पर्सन उसके आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन होते हैं, ठीक है, कम्युनिटी में कैसे उसको रहना है हार्मनी के साथ, कैसे लोगों के साथ कैसे कंफर्टेबली लोगों के साथ कॉपरेट करना है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो सोशल डायमेंशन में यही बताया गया है। फिर नेक्स्ट है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन में ये बताया गया, देखो, द अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ योर फीलिंग्स एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। इट डिक्टेट्स योर ओवरऑल सेल्फ esteem, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रेजिलेंस व्हेन कॉपिंग विद डेली स्ट्रेसर। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या होता है, द अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ योर फीलिंग्स एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, अवेयरनेस आपके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है, उससे आप सबसे पहले तो अवेयर होने चाहिए। एक्सेप्टेंस कि किस सिचुएशन को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को लेके आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो या फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। होता है ना, दो टाइप के लोग होते हैं, किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन होता है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेगा चीज़ों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, एंगर को कंट्रोल करेगा, उसके बाद ही वो रिस्पॉन्ड करता है सोच समझ के। It dictates your overall self-esteem, self-confidence and resilience when coping with daily stressor। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए स्ट्रेस और स्ट्रेसर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेसर क्या होता है मेन समझिए। स्ट्रेस तो आपको पता है, कोई सिचुएशन को लेके आपको स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेसर क्या होता है, स्ट्रेसर वो होता है जो स्ट्रेस को कॉज करता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि अगर आप इमोशनली हेल्दी हो, ठीक है, तो इमोशनली हेल्दी पर्सन वो चीज़, आपके इमोशंस जो होते हैं वो आपकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेजिलेंस, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं ओवरऑल। ठीक है, कि जैसे कोई पर्सन है किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और वो डेली जो आपकी लाइफ है उसमें जो स्ट्रेस है या फिर स्ट्रेस है उसके साथ कैसे कॉप अप कर रहा है, ठीक है, वो पर्सन। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन, द परस्यूट ऑफ मीनिंग, personal ethics, morals, or an overriding life purpose. This can be fulfilled through structured religious practice, meditation, philosophical beliefs, and connecting deeply with nature। स्पिरिचुअल डायमेंशन में इसका मतलब यह है कि एक पर्सन कैसे वो अपने लाइफ के साथ कॉप अप कर रहा है, ठीक है, कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और अपनी इनर पीस में कैसे रह रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जैसे एक पर्सन होता है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है, नेचर के साथ वो कैसे कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो उसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन में यही बताया गया कि उसका एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, ठीक है, और उस चीज़ को लेके उसको एक्सेप्टेंस भी होता है, चाहे उसका फेलियर हो या फिर उसकी सक्सेस हो। नेक्स्ट है लास्ट, वोकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, finding personal satisfaction, safety, enrichment and value in your career and daily labor। ठीक है, वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल डायमेंशन आप नाम से समझ सकते हो। ऑक्यूपेशनल जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, यहाँ पे आप जॉब वगैरह अपना कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि आप उस जॉब को लेके कितने सेटिस्फाई हो, आपके अंदर ये फीलिंग है कि सेफ्टी की फीलिंग है, कि आप सेफ्टी मीन्स जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको पता है आपकी एक सिक्योर जॉब है, ठीक है, और अपनी वैल्यूज़ हैं जो उनको करियर में कैसे फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल डायमेंशन का ओवरऑल मतलब ये होता है कि आप जिस वर्क एरिया में काम कर रहे हो उससे कितना सेटिस्फाई हो।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि आपको मैं नोट्स भेज सकूं। और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। प्लीज़, थैंक यू।